जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का टॉपिक है पुष्प एवं पुष्प के भाग। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस सब्जेक्ट और ये क्लास 11 है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैंगिक जनन के बारे में बात कर ली थी। आज उसी क्रम में बात करेंगे पुष्प एवं पुष्प के भाग। तो देखते हैं कि पुष्प और पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं। पुष्पी पौधों अथवा आवृतबीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं, ठीक। और पुष्प को रूपांतरित प्ररोह भी कहते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प में पुष्पी पत्रों के 4 चक्र पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं, ठीक। तो इसके पार्ट मेन कितने हैं? 4 हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य दलपुंज की। देखते हैं बाह्य दलपुंज क्या होता है। तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, इजी हो जाएगा। और चित्र आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है कि पेपर में अगर आप चित्र बना देते हैं तो अच्छे नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बाह्य दलपुंज की बात करते हैं तो यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। अब बाह्य दलपुंज है तो सबसे बाहरी चक्र है। इसका प्रत्येक भाग बाह्य दल अथवा सेफल कहलाता है। हरे रंग की पत्ती जैसी रचनाओं का यह चक्र पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करता है तथा प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये बाह्य दलपुंज की बात हो गई। आगे जो दूसरा पॉइंट है उसकी बात करें तो वो है दलपुंज। तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसका प्रत्येक भाग दल अथवा पंखुड़ी कहलाता है। प्रायः रंगीन पत्ती सदृश रचनाओं का यह चक्र परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो कीटों को आकर्षित करने का कार्य दलपुंज करता है। तीसरी चक्र की बात करें तो वो है पुमंग, ठीक। तो यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुंकेसरों का बना होता है जो पुष्पी पौधों का नर जननांग है। पुंकेसर के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो पहला प्रकार है पुतंतु या फिलामेंट। तो ये क्या होता है? यह पुंकेसर का निचला धागे के समान पतला भाग है, ठीक। पुंकेसर का निचला धागे के समान पतला भाग है। यह निचले सिरे से पुष्पासन पर लगा होता है, ठीक। और अब पुमंग का दूसरा प्रकार कौन सा है? परागकोश। तो यह पुतंतु या फिलामेंट का जो फूला हुआ ऊपरी सिरा है, इसमें पराग कण भरे होते हैं। पराग कणों से नर युग्मक बनते हैं जो निषेचन के बाद बीज बनाते हैं। तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग। और पुमंग में आप लोगों ने 2 प्रकार पुतंतु और परागकोश जान लिया है। और इसका जो चौथा चक्र है वो जायांग है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे पराग कण की रचना, ठीक। तो ये पराग कण क्या होता है, इसकी रचना कैसे होती है? तो पराग कण की ही जो वास्तविक नर युग्मक होता है, ठीक। ये अति सूक्ष्म रचना होते हैं जो चारों ओर से एक कड़ी छिद्रयुक्त निर्जीव कवच या भित्ति द्वारा घिरी रहती है। इस भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य चोल कहते हैं। इसके नीचे एक महीन भित्ति और होती है जिसे हम लोग अंतःचोल कहते हैं। ये भित्तियाँ पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रत्येक परागकण का जो केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इनमें एक को जनन केंद्रक और दूसरे को कायिक केंद्रक कहते हैं। जब पराग कोष पक जाते हैं तब ये फट जाते हैं और पराग कण प्रकीर्णन के लिए तैयार हो जाते हैं। परागपुट के अंदर अनेक सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिन्हें लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं कहते हैं। इन मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, परंतु लघु बीजाणु में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। प्रत्येक लघु बीजाणु ही आगे चलकर परागकण बन जाते हैं। तो ये परागकण की रचना है। आगे जो चौथा पॉइंट है वो है जायांग। तो देखते हैं जायांग क्या होता है। यह पुष्पासन पर पुंकेसरों से घिरा हुआ अंतिम चक्र होता है। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसका निर्माण एक या एक से अधिक अंडक द्वारा होता है। और इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंडाशय की बात करते हैं। तो अंडक का सबसे निचला
फूला हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है, अंडाशय कहलाता है। आप पुष्प में ज़रूर इस चीज़ को नोटिस किए होंगे, इसमें बीजांड या ओव्यूल होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक बनता है, निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनता है। तो अंडाशय की बात हो चुकी है, सिंपल सी बात है। आगे हम लोग दूसरा पॉइंट है वर्तिका, उसकी बात करते हैं। अंडाशय का ऊपरी भाग एक पतली छोटी नलिका बनाता है जिसे वर्तिका कहते हैं। निषेचन के समय इसमें से होकर पराग नली जाती है, ठीक है, तो वर्तिका भी सिंपल है। आगे तीसरा पॉइंट है वो है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र क्या होती है, तो वर्तिका के शीर्ष पर एक छोटी गोल घुंडी बनी होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इससे एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है जो पराग कण को चिपकाने में सहायक होता है। और आप इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक। या आप किसी फूल को लेकर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने पुष्प एवं पुष्प के भाग जो आज का विषय था उसके बारे में जान लिया है कि पुष्प के कितने चक्र होते हैं। मेन रूप से 4 चक्र या भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। वहीं पुमंग के 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, पुतंतु और परागकोश, और जायांग के हम लोगों ने 3 भागों की चर्चा करी, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो ये जो आज का लेसन है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए या तैयार कर लीजिए, लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, दिमाग से उतरना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट लेसन है। तो वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ।